नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वारासिवनी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदात। दुकान का ताला तोड़कर पार की 80,000 रुपये। 2 सप्ताह के भीतर चोरी की ये चौथी वारदात। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ अज्ञात चोर। एक अन्य दुकान में चोरी का प्रयास, नहीं टूटा ताला। शहीद चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की भी मनाई गई जयंती। स्थानीय हनुमान चौक में मनाई गई जयंती। युवाओं को महापुरुषों से प्रेरणा लेने की कही बात। भाजपा और भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा किया गया आयोजन। परिवार परामर्श केंद्र के लिए भूमि पूजन। जीर्णोद्धार कार्य के लिए किया गया भूमि पूजन। 19,82,000 रुपये की लागत से होगा जीर्णोद्धार कार्य। आयुष मंत्री कावरे की उपस्थिति में हुआ आयोजन। अब समाचार विस्तार से। वारासिवनी थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक साफ दिखाई दे रहा है। लगातार चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। बीते 15 दिनों में वारासिवनी नगर में चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है, जिसके चलते नगरवासियों में भय का माहौल व्याप्त है। शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाएं अब थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात्रि वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटंगी रोड उत्कर्ष सिटी में बने कॉम्प्लेक्स में स्थित एक कॉस्मेटिक दुकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया और दुकान में रखे लगभग 80,000 रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं उसी दुकान के सामने स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र में भी चोरों ने ताला तोड़ने का प्रयास किया, मगर चोर शटर का ताला नहीं तोड़ पाए, जिससे वहां चोरी की घटना होने से बच गई। आपको बता दें कि ये चोरी की घटना पंजाब नेशनल बैंक के पीछे घटित हुई है, जहां मार्ग के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। फिर भी चोरों ने बड़ी आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार जिस जगह चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसके चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के अनुसार चोर एक बाइक से आता है और अपनी बाइक को खड़ा करके एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को मोड़ देता है और बड़ी ही आसानी से अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम देता है और वहां से घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाता है। दुकान संचालक जीवनलाल मेश्राम ने बताया कि रोज की तरह वो 9 बजे के बाद अपनी दुकान बंद करके चला गया था। सुबह उन्हें फोन आया कि आपकी दुकान का ताला टूटा हुआ है, जिसके बाद वो तुरंत ही आया और देखा तो ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो दुकान का कुछ सामान बिखरा हुआ था और गले में रखे लगभग 80,000 रुपये गायब थे, जिसके बाद उनके द्वारा तत्काल डायल 100 को कॉल किया गया। डायल 100 मौके पर पहुंची इस टीम द्वारा जांच पड़ताल की गई। एक अनिल डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने फ़ोन किया, बोले भैया आपकी दुकान का शटर टूट गया है। तो मैं घर से आया देखा तो सही में शटर टूटा हुआ था, मतलब ताला टूटा हुआ था, शटर टूटा हुआ था। इसमें से फिर 100 डायल को फ़ोन किए, वो लोग आया, फिर उठा के देखे तो काउंटर खुले हुए थे, केस करना चाहिए गायब था। कितना चोरी हुआ लगभग? लगभग 80,000। कितने बजे दुकान बंद की थी आपने? 8 बजे। 8 बजे। और कुछ सामान चोरी हुआ? नहीं, सामान दूसरा कुछ चोरी नहीं हुआ था। आपका नाम? देवनलाल मेश्राम। युवाओं के प्रेरणा स्रोत और देश को आजाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती और हिंदू राष्ट्रवाद के जनक और पूर्ण स्वराज की मांग उठाने वाले देश के लोकप्रिय नेता और समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें याद किया गया और श्रद्धा सुमन अर्पित कर इस अवसर पर भाजपा ने उन्हें नमन किया। भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रैली के रूप में हनुमान चौक पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे और पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी के नेतृत्व में क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर की आदमकद प्रतिमा का सर्वप्रथम दूध से अभिषेक कर माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा की गई और राष्ट्रवादी गगनभेदी जयघोष किए गए।
इस दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर की तरह आज देश में आजादी के दीवाने आजादी को आजाद रखो और आजादी को आजाद रखना है तो घर घर में पैदा आजाद करो की पंक्तियां कहकर देशभक्ति के जागरण को जरूरत बताया, जो आज देश के हालातों को देखकर प्रासंगिक है। आज देश के हालातों को देखते हुए हर युवा को चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्ति के जज्बे को जगाने की जरूरत है, ताकि हमारे देश के दुश्मनों के दांत खट्टे हो सकें और हम राष्ट्र के अंदर शांति, एकता और भाईचारे को कायम रख सकें। दोनों महापुरुषों की जन्म जयंती पर आज पूरा देश उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। आज हम सब लोग बालाघाट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर दूध का अभिषेक कर उन्हें माल्यार्पण किए और उनको आज हमने श्रद्धासुमन अर्पित किया है। ऐसे महापुरुषों के बलिदान के कारण, उनके शहीद होने के कारण ही हमने आज यह दिन देखा है और इस देश को और मजबूत राष्ट्र बनाने में मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद जी के जो आज़ादी के लड़ाई में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ने का जो निर्णय हुआ, जो उन्होंने जो फैसला किया, मैं समझता हूँ आज उससे हम सब युवाओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और इस दौरान पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप चौरसिया, सत्यनारायण अग्रवाल, अजय सोनी, नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज, अरुण राहंगडाले, बसंत पवार, गुलशन भाटिया, सुधीर चिले, राजेंद्र चौधरी, भरत चौधरी, गणेश अग्रवाल, खीमेंद्र गौतम, राजेश लिल्हारे और अन्य कार्यकर्ता सहित अनेक राष्ट्रभक्तों ने उपस्थित होकर शहीदों को नमन किया। पारिवारिक झगड़ों को आपसी रजामंदी से सुलझाए जाने के लिए जिला स्तरीय परिवार परामर्श केंद्र का गठन किया गया। इस केंद्र के सदस्यों द्वारा अपने अनुभवों और सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर परिवारों को सही सलाह और मार्गदर्शन देकर उन्हें टूटने से बचाया जाता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से इस जिला स्तरीय परिवार परामर्श केंद्र के भवन को लेकर कमियां महसूस हो रही थीं, जिसको देखते हुए 23 जुलाई को थाना कोतवाली परिसर बालाघाट में जिला स्तरीय परिवार परामर्श केंद्र के प्रथम तल और जीर्णोद्धार कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने 23 जुलाई को थाना कोतवाली परिसर बालाघाट में जिला स्तरीय परिवार परामर्श केंद्र के प्रथम तल और जीर्णोद्धार कार्य के लिए भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत प्रधान और परिवार परामर्श केंद्र की सदस्य रेखा बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, लता एलकर और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर पौधरोपण भी किया गया। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि मनुष्य जीवन में धूप छांव, सुख दुख आते ही रहते हैं। पारिवारिक विवाद के कारण कई बार परिवार टूटने की स्थिति बन जाती है और उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में परिवार को टूटने से बचाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझने से बचाने के लिए जिला स्तर पर परिवार परामर्श केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र के सदस्यों द्वारा अपने अनुभवों और सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर परिवारों को सही सलाह और मार्गदर्शन देकर उन्हें टूटने से बचाया जाता है। इस केंद्र के सदस्यों द्वारा एक तरह से पुण्य का कार्य किया जा रहा है। इस केंद्र के सदस्य एक अच्छे स्थान पर बैठकर सकारात्मक सोच के साथ और भी अच्छा कार्य कर सकें, इसके लिए परिवार परामर्श केंद्र के भवन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। पर मनुष्य जीवन में आए हैं, धूप छाओ ऐसा कहा गया है, सत्य है। यदि दिन है तो रात भी है। तो मनुष्य के इस जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा समय आ भी जाता है। एक अच्छा परिवार भी कई बार छोटी मोटी कमियों के कारण एक उग्र रूप में कहीं ना कहीं धारण कर लेता है। तब ऐसा प्रशासनिक न्यायालयीन प्रकरण भी हो जाता है, पर न्यायालय में इसका चलते चलते प्रकरण बहुत लंबा समय ले लेता है और कई बार हमने देखा भी है जीवन के अंतिम पड़ाव तक के चलते रहता है। ऐसे परिस्थिति ना बने उसके लिए हमारा परिवार परामर्श केंद्र है, जहाँ पर आप सब लोग
एक पॉजिटिव सोच के साथ में, एक सकारात्मक भाव के साथ में। पॉजिटिव सोचता आजकल पॉजिटिव में तो डर ही लगता है, पॉजिटिव मतलब कोई नहीं जाता है, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ में आप सब लोग निर्णय लेते हैं। भाभी बोल रही थी कि 1995 से लेकर आज तक बालाघाट जिले के हमारे ऐसे परामर्श केंद्र, एक अभिनव परामर्श केंद्र जहाँ पर अच्छा निर्णय मैं कह सकता हूँ। इस बात को लेकर जब सामने देखता हूँ तो हमारे आप लोग हैं, यहाँ पर कोई राजनीतिक दल का विचार नहीं है, एक सकारात्मक सोच के साथ में कि कैसे परिवार को जोड़े, टूटा हुआ परिवार को कैसे जोड़े, इन सब लोगों को इन सब भाव को लेकर आप अपने अनुभव के साथ में, अपनी भावनाओं के साथ में उनकी भावनाओं को जोड़ने का काम करते हैं। इस दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि आज के दौर में परिवार में सामंजस्य न होने पर विघटन की स्थिति आ जाती है। परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ने पर परिवार में तकलीफें आती हैं। हर समस्या का एक समाधान अवश्य होता है। यही सोचकर इस केंद्र के सदस्यों को काम करना है और बिखरे परिवारों को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाना है। काउंसलिंग में नहीं रहा, लेकिन आपके जो काउंसलिंग में लोग आते हैं उनको कई बार समय देना पड़ता है, बहुत समय भी देना पड़ता है। मैं कह सकता हूं हमारे पुलिस अधीक्षक और जिनके प्रभार में परिवार परामर्श केंद्र हैं, ये तो आपको, क्योंकि पुलिस अधीक्षक के पास में बहुत काम होता है अभी, और फिर अपना जिला को कैसा जानते हैं, हर दिन एक चिंता रहती है नक्सल मूवमेंट की। फिर भी यदि समय निकाल करके इसमें थोड़ा सा और सतर्क हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो और अच्छी काम है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कहा कि परिवार परामर्श केंद्र के सभी सदस्यों ने परिवार परामर्श केंद्र की मूल अवधारणा को बरकरार रखने का कार्य किया है। इस केंद्र में पहुंचने वाले लोगों के परिवारों में बड़े बड़े झगड़ों को छोटे रूप में सुलझाने का काम किया जाता है, वहीं परिवार को टूटने से बचाया भी जाता है। ये एक नवीन व्यवस्था है जो बहुत अच्छी है। जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े जो बड़े झगड़ों में तब्दील ना हो, तो आप सभी सदस्यगण, आप सभी को सबसे पहले तो मैं पूरे पुलिस परिवार की तरफ से और बालाघाट के ऐसे सभी परिवारों की तरफ से जिनको आपने टूटने से बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए। परिवार परामर्श केंद्र जो एक न्यायिक व्यवस्था है, जो जब कोई घटना दुर्घटना या परिवार में आपसी लड़ाई झगड़ा या घरेलू हिंसा तक बात पहुंच जाती है, तो उसके बाद जो न्यायिक व्यवस्था है, पुलिस भी FIR करके अपना कार्य शुरू कर देती है, लेकिन उससे परिवारों में FIR होने के बाद दरार बढ़ती ही है। कार्यक्रम के समापन पर परिवार परामर्श केंद्र के दिवंगत पूर्व सदस्य कृष्णा मिश्रा, विमला पंडोरिया, TC टेम्भरे को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में परिवार परामर्श केंद्र के सभी सदस्य और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वारासिवनी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदात। दुकान का ताला तोड़कर पार की 80,000 रुपये। 2 सप्ताह के भीतर चोरी की ये चौथी वारदात। CCTV कैमरे में कैद हुआ अज्ञात चोर। एक अन्य दुकान में चोरी का प्रयास, नहीं टूटा ताला। शहीद चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की भी मनाई गई जयंती। स्थानीय हनुमान चौक में मनाई गई जयंती। युवाओं को महापुरुषों से प्रेरणा लेने की कही बात। भाजपा और भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा किया गया आयोजन। परिवार परामर्श केंद्र के लिए भूमि पूजन। जीर्णोद्धार कार्य के लिए किया गया भूमि पूजन। 19,82,000 रुपये की लागत से होगा जीर्णोद्धार कार्य। आयुष मंत्री कावरे की उपस्थिति में हुआ आयोजन। ये थी कुछ खास खबरें। विस्तृत समाचारों के लिए देखिए रात 10 बजे BTV बुलेटिन। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आज के प्राइम बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।